देखिए, विवाह के योग तो कुंडलियों में पाए ही जाते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में विवाह के योग होते ही हैं, लेकिन बहुत सारी कुंडलियां ऐसी भी होती हैं जिसमें 2 शादियों की संभावना होती है और 2 बार विवाह होता है। कब होता है ऐसा? 7वें स्थान में सप्तम भाव में द्विस्वभाव की राशि हो, मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न में 2 विवाह की संभावना ज्यादा होती है। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी द्विस्वभाव की राशि में हो, यानी 7वें स्थान का मालिक मिथुन में हो, कन्या में हो, धनु में हो, मीन में हो। अगर सप्तम भाव के स्वामी का राहु से निगेटिव संबंध बन जाए, राहु के साथ सप्तम स्थान के स्वामी का निगेटिव संबंध हो, तो भी 2 शादियां होती हैं, या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शादी के अलावा भी रिश्ते होते हैं। कुंडली में पाप ग्रह अगर मजबूत हो जाएं तो ज्यादातर 2 शादियां करवा देते हैं। अगर कुंडली में मंगल या चंद्र प्रभावशाली हो तो भी 2 विवाह की संभावना बनती है। जिनका जन्म मूलांक 2, 4, 6 या 8 होता है, इनके जीवन में भी 2 विवाह की संभावनाएं बनती हैं। 7वें भाव के स्वामी का संबंध एकादश भाव से बने, तृतीय भाव से बने या 9वें भाव से बने, सप्तम स्थान के स्वामी का कनेक्ट तीसरे, 11वें या 9वें भाव से हो, तो भी ऐसी स्थिति में 2 विवाह होते हैं। और 7वें एकादश का संबंध हो तो मल्टीपल शादियां होती हैं। कभी कभी 2 या 3 से ज्यादा शादियां होती हैं, ऐसी संभावना भी बन जाती है। आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब 2 विवाह की संभावनाएं बने। क्या करें ऐसी स्थिति में? सही महादशा और सही अंतरदशा में विवाह करें। आपकी दशा जब अनुकूल हो तभी शादी करें। ऐसा ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि अगर विवाह के तुरंत बाद केतु की दशा आ जाए या पाप ग्रहों की दशा आ जाए तो विवाह टूट सकता है। इसीलिए सही महादशा और सही अंतरदशा में विवाह करें। जिस ग्रह की वजह से 2 विवाह की संभावनाएं बन रही हों या बन गई हों, उसकी शांति कराएं। और अगर 2 विवाह के योग हैं तो विवाह हो जाने के बाद एक बार किसी धर्म स्थान पर जाकर वहां मंदिर में दोबारा फेरे ले लेने चाहिए। विवाह के समय बालक और बालिका अगर पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। और अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में एक चांदी का छल्ला धारण करना भी बेहतर होगा। अगर आपका अभी विवाह नहीं हुआ है और कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, तो नियमित रूप से पार्वती मंगल का अगर आप पाठ करें सप्ताह में 1 दिन, तो इससे आपका उत्तम विवाह होगा और इससे 2 विवाह की संभावनाएं
भंग हो जाएंगी। देखिए, पहली शादी जब लोग करते हैं तो ज्यादातर लोग कुंडली मिलाते हैं और देखते हैं कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरे विवाह में ज्यादातर लोग कुंडली नहीं मिलाते और बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरा विवाह भी फेल हो जाता है। देखिए, ज्योतिष में पहला विवाह देखा जाता है सप्तम स्थान से और दूसरा विवाह ज्यादातर देखा जाता है नवम से या द्वादश से। तो भाव ही अलग हो गए, भाव के स्वामी ही अलग हो गए, तो परिणाम भी अलग होंगे। इसीलिए दूसरा विवाह भी जब कर रहे हैं तो कुंडली मिला लेनी चाहिए कि कुंडली के ग्रह कैसे हैं और दूसरे विवाह के लिए कौन सी संभावनाएं दिखा रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में मल्टीपल विवाह के योग होते हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा शादियों के योग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह करते समय भी अगर आप कुंडली मिलाएंगे, चीजों को देखेंगे, तो कम से कम ये संभावना बन जाएगी कि आपका दूसरा विवाह चलेगा और सुखी रहेगा। आपका पहला विवाह टूट चुका है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ करके अब दूसरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा विवाह हो नहीं पा रहा है, उसमें समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? देखिए, कुछ लोगों की कुंडली में दूसरे विवाह के योग होते ही नहीं हैं या दूसरे विवाह में भी कष्ट बहुत होता है। ऐसे लोग दूसरा विवाह ना करें। हर आदमी की पहली शादी टूटने पर दूसरी शादी होगी ही और चल ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर दूसरे विवाह की संभावनाएं बेहतर हैं और दूसरा विवाह नहीं हो पा रहा है, तब रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल आपको अर्पित करना चाहिए। और जो आपकी पहली शादी के कपड़े हैं, पहली शादी की फोटोग्राफ है, पहली शादी के फर्नीचर हैं, उनको हटा दीजिए, क्योंकि उनको रखने से दूसरा विवाह होने में अड़चन आएगी। सलाह लेकर एक ओपल धारण करें और याद रखें कि दूसरे विवाह को करने में पहले कुंडली में जरूर देख लें कि दूसरा विवाह सुखी होगा या नहीं होगा। अगर कुंडली में दूसरे विवाह में भी सुख नहीं है तो दूसरा विवाह मत करिएगा। देखिए, अब प्रारब्ध के वशीभूत आपकी पहली शादी टूट गई, दूसरी शादी आप करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए ताकि दूसरा विवाह आपका बेहतर तरीके से चल सके। विवाह दिन के समय में अगर करें जब सूर्य आकाश में मौजूद हो, दूसरा विवाह दिन के समय में करें तो उत्तम होगा। और विवाह के समय वर वधू, दूल्हा दुल्हन पीले या क्रीम रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग दूसरे विवाह में ना करें। अगर अंगूठियां एक्सचेंज कर रहे हों, अंगूठियां पहना रहे हों एक दूसरे को, तो हीरा मत पहनिए, मत पहनाइए। और विवाह की शुरुआत करने के पहले वर वधू एक साथ शिव मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ा लें, उनसे प्रार्थना कर लें, उनकी आराधना कर लें। विवाह के बाद अगर आप दूसरा विवाह करते हैं तो विवाह के बाद 1 साल तक
काले रंग की चीजों से, काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। फिर मैं बता दूं कि दूसरा विवाह करने के पहले भी कुंडली देख लीजिए कि आपके भाग्य में दूसरे विवाह का सुख है या नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे विवाह का सुख नहीं होगा तो पहले में भी कष्ट पाए और दूसरे में भी कष्ट पाए। तो इससे बेहतर होगा कि ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह ना किया जाए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।